हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी व्याकरण भाग से अनुसार और अनुनासिक के विषय में पढ़ेंगे। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है। हम जानेंगे कि कब और क्यों इनका प्रयोग किया जाता है। पहले आप अनुस्वार के चिन्ह को जान लीजिए। यह चिन्ह एक बिंदु की तरह होता है। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण यानी कि अंग, इय, अण, न, म ये पंचमाक्षर कहलाते हैं के स्थान पर किया जाता है। जैसे गंगा, ग के ऊपर बिंदी, ग में आकर गंगा। चंचल, झंडा, गंदा, कंपन इत्यादि। अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने का नियम। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग में से जिस वर्ग से संबंधित होता है अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि चंचल में च के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वादम्य, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि शब्द वाम्य, अम्य, चिम्य, उम्यख के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन आदि के प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन रूप नहीं लिखे जाते हैं। जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह आए तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहते हैं। जैसे अन्य, कन्हैया आदि। यदि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, ह ऊष्म व्यंजन से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये व्यंजन किसी वर्ग से सम्मिलित नहीं है। जैसे संयम, संयम आदि। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। जैसे आँख, माँ, गाँव आदि। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, बिंदु, गोंद आदि। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हंस एक जल पक्षी और हंसने की क्रिया। तो बच्चों, आज हम अनुनासिक और अनुस्वार का अध्ययन यहीं तक करेंगे। आप दिए गए पाठ का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।